मेरठ में कचहरी के ठीक सामने एक हनुमान जी का मंदिर है। उस मंदिर का सीन आपको दिखाते हैं और इस मंदिर के बिल्कुल पीछे जो नाला है उसका निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम सीएम ग्रिड जो सड़क योजना है उसके अंतर्गत इस नाले का निर्माण यहाँ पर करवा रहा है और मंदिर के जो पीछे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से अब खोद दिया गया है। ये दावा किया गया है कि यहाँ पर ही पुराना नाला था। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फूल वाले हैं, प्रसाद बेचते हैं, उनकी यहाँ पर एक दुकान भी है और ये गेट उसी दुकान को जाता था। बाकी ये इस साइड देखेंगे तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। पंडित जी, ये जो नाला है ये नाला कब खोदा गया? ये नाला हमें पता नहीं है, ये तो काफ़ी पुराना है, सैकड़ों साल पुराना। और अभी कब खोदा गया? अभी तो ये हफ्ता भर हुआ। अच्छा, तो इसके जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो भी हटाया जाएगा? अभी हमें पता नहीं, अब खोदने वाले जानेंगे कि क्या करेंगे, हमें इस बात में पता नहीं। जो नई सड़क योजना बन रही है, सीएम ग्रिड योजना जो है उसके हिसाब से सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, तो उसको लेकर क्या यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वही मामला है? इसके विषय में भी हमें जानकारी नहीं है। कोई कुछ बताएगा जब तो पंडित जी जानेंगे। अब पंडित जी तो मंदिर में आए, बैठ गए, उठे, अपना घर चल गया, शाम को आके जो है मंदिर खोल दिए। ये जो नाला खुदा तब आपको पता लगा? हाँ, ये तो यहाँ से मतलब जो है बनी रहा है, लेकिन कुछ बताया नहीं। कुछ नहीं बताया? नहीं, ये बताया कि नाली बन रही है। तो मंदिर के बिल्कुल नीचे ही नाली अब बन रही है। तो पहले तो ये ब्लॉक पड़ा था? पहले तो जाम था, बिल्कुल नाला ही नहीं था, बिल्कुल नाला नहीं था। अब बिल्कुल मंदिर के नीचे से निकाल दिया? नीचे से निकाल दिया। यहाँ तो अब मंदिर का भी खतरा है। क्या नुकसान हो सकता है? ये गिर सकता है। ये मंदिर जो है बिल्कुल बुनियाद पे है। मंदिर पानी लगेगा तो मंदिर मतलब जो है गिरने का संभावना ज़्यादा है। पीछे से ही कटना शुरू हो जाएगा। हाँ, और ये इस तरफ भारी ज़्यादा है, बस गिर जाएगा। पीछे की तरफ ही है, इसका जो टॉम्ब है वो पीछे की तरफ ही है। पीछे की तरफ है, हाँ, गुंबज। तो वही सारा भार है, इसका भार पीछे ही है। और बिल्कुल पीछे की तरफ ही यहीं पे भगवान विराजमान है? यही विराजमान है, हनुमान जी पीछे ही विराजमान है, यही ईंट के सामने यहाँ पे। अच्छा, ये जहाँ पर ये जो ईंट है, पंडित जी आगे आके बताइएगा किस साइड में भगवान जी विराजमान है, जरा बताइएगा आके। देखिए ये नाला है और नाले के बिल्कुल बराबर में ही भगवान विराजमान हैं आगे की तरफ। और अब इस नाले के खुदने से दिक्कत हो गई है। अच्छा, यहाँ पे हनुमान जी विराजमान है? यहाँ हनुमान जी विराजमान है और ये नाला है। आप देखिएगा ये बरसों से, मतलब किसी ज़माने में कभी 50, 60, 70 साल पहले ये कोई एक स्थान रहा होगा नाली का, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ था, बिल्कुल जाम था। यहाँ पर दूर दूर तक कहीं कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था। आपको है कुछ आइडिया इसका? क्या चीज़? ये जो नाला खुदा है। हाँ, ये मेरठ कॉलेज के अंदर था, एक दीवार के, और एक दीवार के बाहर था। वो फिर बंद हो गया। 100 साल पुराना होगा नाला। आपने अपनी याद में कब देखा था? हम तो बचपन से देख रहे हैं। 64 साल तो मुझे हो गए। हाँ। और 100 साल पुरानी दुकान है हमारी यहाँ। हाँ। शंकर पान वाली। जी। और आपकी नर्सरी। एक दीवार कॉलेज के बाहर नाला, एक अंदर नाला। हाँ। उन दोनों को अब बाइकाट कर दिया गया, नया नाला ये खोदा जा रहा है। हाँ, अब इसे नया बना रहे हैं, ये चौड़ा करके। जबकि ये है मंदिर है, मंदिर बचना चाहिए। इसके पीछे लें या जीना ये कॉलेज का हटाएं या जैसे भी करना चाहे प्रशासन करे। मंदिर के पीछे तो खोद दिया। ये जो मेरठ कॉलेज के आगे दीवार है, इसने तो पूरा फुटपाथ ही रोक रखा है, इसको कैसे हटाएंगे? हाँ, तो हटना चाहिए। बन रहा है, फुटपाथ बन रहा है। उधर वकीलों ने पार्किंग बना रखी है, वो भी छोटा करके बनाएंगे। अब जैसा भी है सहमति से बनना चाहिए। मंदिर यहीं रहना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ना आगे ना पीछे। लेकिन नाले से खतरा तो है मंदिर को? हाँ, खतरा तो है। नींव सारी खुद गई। सारी जो नींव है मंदिर के पिछले हिस्से की वो पूरी तरीके से खोद दी गई है। और जहाँ पर भगवान विराजमान है उसके पीछे का ही ये हिस्सा है। नीचे नाला है यहाँ पे। हाँ? ये जो रखा है। अच्छा, ये सीवर है। ये सीवर है। देखिए सीवर जो है वो सड़क पर है। सीवर सड़क पर है, बिल्कुल मंदिर के सामने। ये नाला है कम से कम। और यहाँ भगवान विराजमान हैं।
और जो नाला है वो लुप्त है। और अब वहाँ पर जो मेरठ कॉलेज की दीवार है उसके अंदर जो यहाँ देखने वाले हैं उन्होंने बताया है कि नाला है, लेकिन ये नाला मंदिर के बिल्कुल पीछे ही खोद दिया गया है, जिससे मंदिर की जो नींव है, बुनियाद है, वो हिल गई है। और मंदिर का जो पिछला हिस्सा है जहाँ पर भगवान विराजमान है वो हिस्सा भी खतरे में पड़ गया है। हालांकि भगवान को किसी खतरे का नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम भौतिक युग में देखें, भौतिक जीवन में देखें, तो वहाँ पर इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन है वो मंदिर की बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा सकता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।